एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ जी सीडी एक्सट्रीम का मैच देख रहा होता है और वो उन लोगों की मैच देखकर स्माइल कर रहा होता है। तो जिनयांग उससे पूछती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो फिर जी उससे कहता है कि शीचेन का गेम देखने के लिए शू गई है और तैंग का मैच देखने के लिए कुन गया है। तो ये सुनकर जिनयांग भी उस गेम को देखने लगती है और यहाँ पर जीडी एक्सट्रीम उनका फर्स्ट राउंड बहुत अच्छी तरह खेलती है और वो फर्स्ट राउंड जीत जाती है और फिर सभी लोग को रेस्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है और सभी लोग रेस्ट रूम की तरफ जा रहे होते हैं। अभी तैंग देखती है कि शीचेन के लिए शू बुके लेकर खड़ी हुई है। तो ये देखकर वो शीचेन को रोक लेती है और फिर शीचेन के क्लोज आकर उसके आई लैशेस हटाने लगती है और ये देखकर शीचेन स्माइल करता है। पर ये सब कुछ देखकर शू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। पर ये रियलिटी नहीं होती, तैंग ये सब कुछ सोच रही होती है और यहाँ पर रियलिटी में शीचेन उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे क्यों रोक रही हो। तो तैंग अपने हाथ को पीछे ले लेती है और कहती है कि कुछ नहीं। और यहाँ पर शू शीचेन को बुके देती है और यहाँ तैंग सोच रही होती है कि शू को वहाँ से जाना पड़ेगा, पर उसके बदले में उसे वहाँ से जाना पड़ता है और फिर वो रेस्ट रूम में जाकर ये सारी बातें जिनयांग को बताती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। तभी वहाँ पर शीचेन आ जाता है वो बुके लेकर और उसे देखकर फैटी कहता है कि लगता है तुम्हारे बहुत बड़े फैन ने ये बुके गिफ्ट में दिया है, ये कितना बड़ा है और कितना ब्यूटीफुल है। ये सब कुछ सुनकर लू कहता है कि भाई को ये बुके किसी फैन ने नहीं दिया है बल्कि उनकी पियोंसे ने दिया है। तो ये सब कुछ सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पर तैंग को बहुत ही ज्यादा जेलसी होने लगती है। तो फैटी के और लियो तीनों ही रोमांटिक सॉन्ग गाने लगते हैं और शीचेन को चिढ़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पर कून आ जाता है और तैंग को बहुत सारी चॉकलेट्स देता है। ये देखकर शीचेन को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है और वो उठकर कून को डराने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर कून जाते हुए तैंग को अपनी उंगलियों से हार्ट शेप बनाकर दिखाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर शीचेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके जाने के बाद वहाँ पर रॉय आता है तो वो सभी से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फैटी रॉय से कहता है कि थोड़े दिनों में कून हमारा सन इन लॉ बनने वाला है। ये सुनकर शीचेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तैंग से कहता है कि तुम्हें ये चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए, मैं तुम्हें एज ए टीम लीडर ये एडवाइस दे रहा हूँ। तो तैंग कहती है पर ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखकर फैटी सभी से कहता है कि यहाँ पर किसी की जलने की बदबू आ रही है और यहाँ पर सभी लोग शीचेन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो शीचेन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। तो रॉय सभी से कहता है कि तुम लोगों का अब सेकंड राउंड शुरू होने वाला है तो जल्दी से जाकर गेम खेलो। तो सभी लोग रोमांटिक सॉन्ग गाते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और वो तैंग को परेशान करने लगते हैं और यहाँ पर जीडी एक्सट्रीम का सेकंड राउंड शुरू हो जाता है और वो इजीली सेकंड राउंड जीत जाते हैं। और फिर जीतने के बाद वो लोग फिर से हैंडशेक करने के लिए अपोजिट टीम मेंबर्स के पास जाते हैं और फिर सभी लोग विक्ट्री स्टेज पर जाते हैं जहाँ पर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी फैटी का पैर तैंग के पैर पर पड़ जाता है और तैंग का शू टूट जाता है और वो वहाँ पर गिरने लगती है। तभी शीचेन पीछे मुड़ता है और वो तैंग को अपनी गोद में उठा लेता है और यहाँ पर सभी ऑडियंस उन दोनों को इस तरह देख रही होती है और सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पर इन दोनों को ऐसे देखकर शू और कून का मुंह लटक जाता है और सभी ऑडियंस शीचेन और तैंग के बारे में गॉसिप्स करने लगते हैं और यहाँ पर शीचेन तैंग को नीचे नहीं उतारता और उसे वैसे ही वहाँ से लेकर चला जाता है। और ये सब कुछ देखकर कून और शू का दिल ही टूट जाता है। और फिर यहाँ पर तैंग इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ पर रिपोर्टर पूछती है कि आप लड़की होकर ई स्पोर्ट खेल रही है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक आने में। तो फिर तैंग उसकी जर्नी के बारे में बताती है और वो कहती है कि मुझे स्टार्टिंग में लगा कि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, पर मेरी टीम ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है और उन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। और फिर रिपोर्टर उससे पूछती है कि ओपीएल के स्टेज में आज तक इतना रोमांटिक सीन कभी क्रिएट नहीं हुआ, तो अभी स्टेज पर क्या हुआ था। तो तैंग उन्हें सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे फैटी ने उसके पैर पर पैर रख दिया था और उसकी शू टूट गए और फिर वो अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। और फिर वो अपने रेस्ट रूम में आती है जहाँ पर रॉय उसे स्लीपर्स देता है और कहता है कि ये स्लीपर्स शीचेन तुम्हारे लिए यहाँ पर रख कर गया है और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी तैंग देखती है कि शीचेन उस बुके को वहाँ से लेकर नहीं गया है, तो वो बुके उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए वो कहती है कि क्या मैं इसे ले सकती हूँ। तो रॉय उससे कहता है कि हाँ ले लो, वैसे भी शीचेन इसे लेकर नहीं जाने वाला। और फिर तैंग उस बुके को लेकर बस में आ जाती है और फिर सभी लोग तैंग के लिए शूज़ लेने के लिए जाते हैं और शूज़ लेकर वो जैसे ही वापस आते हैं वहाँ पर
शू खड़ी हुई होती है और शू शीचन को कहती है कि क्या हम दोनों लंच के लिए जा सकते हैं। तो शीचन उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है और सभी लोग उसके पीछे पीछे वहाँ से चले जाते हैं। पल्लू वहाँ पर रुकता है और शू से कहता है कि मुझे लगा तुम मेरे भाई को पसंद करती हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे भाई को इस तरह टॉर्चर करोगी, इसलिए तुम अब मेरे भाई को छोड़ दो और मेरे भाई अब डेट करेंगे, पर वो तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ। और ये सब कुछ बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ शू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और फिर सभी लोग वापस आकर गेम खेलने लगते हैं। वहाँ पर शीचन तैंग से कहता है कि क्या हम 1v1 गेम खेल सकते हैं। तो ये सुनकर सभी लोग उठकर तैंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम दोनों गेम खेलो, हम लोग देखते हैं। और फिर यहाँ पर तैंग नर्वस हो जाती है, पर वो फिर भी शीचन के साथ गेम खेलती है और यहाँ पर उन दोनों की गेम स्टार्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चलती है। और यहाँ दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, पर तैंग हारने वाली होती है। पर शीचन जानबूझकर तैंग से हार जाता है और तैंग को जीतने देता है और यहाँ पर तैंग गेम जीत जाती है। जीतने के बाद सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि शीचन को अब लॉबस्टर फिश खिलानी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों में डिसाइड हुआ था कि जो भी हारेगा वो उन लोगों को लॉबस्टर फिश खिलाएगा। और यहाँ पर सभी लोग लॉबस्टर लॉबस्टर कहकर चिल्लाने लगते हैं और यहाँ पर तैंग भी शीचन से यही कहती है और वो उठकर शीचन से कहती है कि चलो हमें खिलाओ। तभी शीचन के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और वो कॉल को पिक करता है और यहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो कॉल शू का ही है। तो फिर सभी लोग वहाँ से फिश लेने के लिए चले जाते हैं, पर तैंग उनके साथ नहीं जाती और फिर वो शीचन के बाजू में आकर बैठ जाती है और शीचन गेम खेलने लगता है। तो तैंग उससे पूछती है कि क्या तुम सच में शू से मिलने के लिए जाओगे, पर शीचन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। इसलिए तैंग को लगता है कि वो हाई वॉल्यूम कर खेल रहा है, इसलिए उसको उसकी साउंड नहीं आ रही है। तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए वो कहती है कि काश तुम शू से मिलने के लिए ना जाओ। और यहाँ ये सारी बातें शीचन सुन लेता है, पर वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना और तैंग यहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।